प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख को उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना रुकावट, बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश जो है वो बहुत ही गंभीर है और उस भविष्यवाणी के विषय में है जो बाइबल में हमें बताई गई है। अंत समय का, अंत समय की भविष्यवाणी है और वो उससे यीशु मसीह के आने से पहले जो विपत्तियां पड़ने वाली हैं उससे सजग और सतर्क होने की बात कही गई है। दो बातें उसमें बताई गई हैं बाइबल में कि विपत्ति आने से पहले ये दो काम हम अपनी लाइफ में शुरू कर दें, तब हम इन विपत्तियों से बच सकते हैं, अन्यथा हम भी इन विपत्तियों के ग्रास हो जाएंगे, इनके शिकार हो जाएंगे। तो इन दोनों बातों को जानेंगे आज। शीर्षक है विपत्ति से पहले ये दो काम करें, क्योंकि विपत्ति आने वाली है और ये भयंकर भविष्यवाणी है। विपत्तियां आने वाली, बाइबल में अगर कोई बात लिखी है तो वो सच है और यहाँ पर जिद है सच को फैलाने की। तो आज इसी बारे में बातचीत करेंगे, देखेंगे कि वो कौन सी बातें हैं जो होने वाली हैं और वो दो काम कौन से हैं जो हमें करने हैं विपत्ति आने से पहले। प्रेज द लॉर्ड। बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रूपर्स में आज का सवाल है कि कौन बादलों पर आने वाला है, कौन बादलों पर या बादलों के साथ आने वाला है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। साथ में आपको रेफरेंस जरूर लिखना है कि ये बात कहाँ लिखी है। प्रेज द लॉर्ड। और अगर आप गिटार सीखना चाहते हैं फ्री में तो ये मेरे बेटे का जो चैनल है उसका नाम है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे क्लिक कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और आपके पास सारी वीडियो आती रहेंगी और आप स्टेप बाय स्टेप गिटार सीखकर अपने चर्च में अच्छी वर्शिप कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा नंबर है। अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक्स परचेस करना तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। यूट्यूब पर नहीं बल्कि व्हाट्सएप पर लिखिए और कॉल मत कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको उसी समय पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर, मेरी आत्मा मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, घरों से लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी, घटिया, बुरी बीमारी, तलाक की समस्याएं, दुष्ट आत्माएं अपने सामर्थी नाम के द्वारा हर एक के घर से दूर कर दे प्रभु जी। खोए हुए लोगों को उनके घर तक पहुंचा प्रभु, ताकि उन घरों में भी खुशी आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुनकर ग्रहण कर लिया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है विपत्ति आने से पहले ये दो काम हमको करने हैं, क्योंकि विपत्ति जो है वो आने वाली है। अंत समय चल रहा है, हम बहुत सारी निशानियां देख रहे हैं। अभी कुछ साल पहले कोरोना आया था जिसे महामारी कहा जाता है। अकाल पड़ रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं, मरियां पड़ रही हैं और हम देख रहे हैं आग ने भी अपना जो है तांडव मचाया हुआ है विश्व में। तो हम इन बातों से चौकस हो जाएं, क्योंकि बाइबल में बताया गया है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम बादलों को देखकर पहचान जाते हो कि अब वर्षा होने वाली है। तो इन बातों को देखकर भी पहचान जाओ कि मनुष्य के पुत्र का आना भी जल्द ही है। तो प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं दोस्तों, हमें उसके आगमन की तैयारी करनी है और अपनी लाइफ को, अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार व्यतीत करना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि अब बहुत हो गया, बहुत हमने अपनी इच्छाएं पूरी कर ली, बहुत अभिलाषाएं पूरी कर ली। अब हमें परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करना है, ताकि हम इन विपत्तियों से बच सकें जो बाइबल हमें बताती है। बहुत सारी बातें बाइबल में लिखी है, लेकिन कुछ बातें मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन दो काम जो करने हैं हमको विपत्ति आने से पहले,
उन कामों के बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए। आइए शुरू करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय और उसके 1 से 5 पद तक। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है अंत समय के बारे में। ये बाइबल हमें बताती है कि अंत समय आने वाला है और इस अंत समय से पहले क्या होगा, कैसे हो जाएंगे लोग, वो यहाँ पर लिखा है। यहाँ लिखा है कि पर ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अब स्वार्थी यानी कि स्वार्थी हो जाएंगे, सेल्फिश हो जाएंगे, लोभी, डींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। ये अंत समय की जो भविष्यवाणी यहाँ पर की गई है संत पौलुस द्वारा, वो बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में, इन अंतिम दिनों में ऐसे लोगों में ये विशेषताएं पाई जाएंगी। बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी हैं और उसको अगर हम पढ़ें ध्यान से तो हम समझ सकते हैं कि हम आसपास अपने लोगों में इन बातों को देख रहे हैं। क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी हो जाएगा, यानी कि सेल्फिश हो जाएगा, मतलबी हो जाएगा, अपना मतलब निकाला और निकल गए। और लोभी, लालची, हर एक बात का लालच, और डींग मार, बड़ी बड़ी बातें करने वाले, अभिमानी यानी कि घमंड करने वाले, निंदक, लोगों को की निंदा करने वाले, माता पिता की आज्ञा टालने वाले। ऐसे लोग बहुत देखते हैं हम आजकल। अपने माता पिता को बुजुर्गी में भी कहाँ डाल देते हैं, ओल्ड एज होम में डाल देते हैं। उनकी आज्ञा नहीं मानते, उनके ऊपर प्रभुता करते हैं और अपवित्र रहते हैं और दया रहित, उनके पास दया नहीं होती और ना किसी को वो क्षमा करते हैं, दोष लगाने वाले होते हैं, असंयमी होते हैं, कठोर होते हैं, भले के बैरी होते हैं। ये लोग हमें आज आसपास दिख जाएंगे। और आगे लिखा है विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। लिखा है वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि ऐसों से परे रहना है और हमें क्या करना है। इनसे परे रहकर हमें 2 काम करने हैं। वो दोनों काम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। विपत्ति आने से पहले हमें इन दोनों कामों को करना है। इसमें जो मैंने अभी पढ़ा, इसमें एक शब्द आया कृतघ्न। कृतघ्न का मतलब होता है नमक हराम। नमक हराम माने कि किसी के साथ मिलकर उसे धोखा देने वाला। तो आइए देखेंगे वो दोनों बातों को कि क्या करना है हमको। सबसे पहले देखेंगे हम सबोपदेशक की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय और उसका 1 पद। लिखा है अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए और वे वर्ष आए जिसमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए तो हमें क्या करना है, अपने सृजनहार को, अपने परमेश्वर को याद रखना है। हमारे दिमाग में, हमारी जुबान पर, हमारे हृदय में परमेश्वर का नाम हो, हम परमेश्वर को स्मरण रखें। लिखा साफ रीति से यहाँ पर सुलेमान ने लिखा है कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए और वो वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। ऐसी जगह, ऐसा समय जब आएगा तब हम विचलित हो जाएंगे, घबराहट होगी हमारे अंदर, इधर भागेंगे उधर भागेंगे, लेकिन हमें कहीं भी ठौर ठिकाना नहीं मिलेगा। हमें करना क्या है, इन विपत्ति के दिनों के आने से पहले हमें परमेश्वर को याद रखना है, परमेश्वर से बातचीत करनी है, परमेश्वर से बातचीत करते हुए उसके वचन को पढ़ना है। जब वचन हमारे पास होगा, परमेश्वर हमें वचन के द्वारा सांत्वना देगा, परमेश्वर हमें बताएगा कि हमें करना क्या है। तो पहला काम हमें करना है अपने सृजनहार को, यानी कि अपने परमेश्वर को, जिसने हमें सृजा है, जिसने हमें बनाया है, उसे हमें याद रखना है। ये नहीं कि सिर्फ संडे को नहीं, संडे को 1.5-2 घंटे चर्च में गए या जितने भी टाइम हम चर्च में बिताते हैं सिर्फ उतने ही टाइम हम उसको याद रखें। नहीं, घर आने के बाद भी और बहुत सारा समय होता है हमारे पास, हम उसमें परमेश्वर को याद रखें। दूसरी बात देखेंगे, 1 पत्रस 4 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। लिखा संयमी होकर
प्रार्थना के लिए हमें सचेत रहना है, अपने सृजनहार को स्मरण रखना है, उसके वचन को पढ़ के, उसकी आराधना करके। दूसरी बात, हमें प्रार्थना में लीन रहना है, क्योंकि लिखा है सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। हम पूरी बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में बहुत जगह लिखा है कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर दूसरी बात मैंने आपको बताई है, हमें क्या करना है, संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहना है, प्रार्थना में लगे रहना है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो हमें ये बताती हैं कि हम परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार रहें, क्योंकि उसका आगमन, प्रभु यीशु मसीह का शुभ आगमन बहुत निकट है। और उससे पहले के जो सिम्टम है, जो निशानियां हैं, जो चिन्ह हैं, वो हमें दिखाई दे रहे हैं। जगह जगह मरिया पड़ रही हैं और भूकंप आ रहे हैं, बाढ़ें आ रही हैं, बवंडर आ रहे हैं, आग ने झुलसा रखा है लोगों को, बहुत परेशानी में है। जाड़ा ऐसा पड़ रहा है, ठंड ऐसी पड़ रही है कि लोगों से सहन नहीं हो रहा। गर्मी भी ऐसी भीषण पड़ती है कि लोग झुलस जाते हैं। तो ये अंत समय की निशानियां हैं। और जो निशानियां हैं जो मनुष्य में होंगी वो मैंने आपको बता दी है। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय के 1 से 5 पद तक मैंने पढ़ा था। हम देखते हैं एक बार फिर से सुबोपदेशक की पुस्तक में जब आते हैं तो वहां पर 12 अध्याय के दूसरे पद से जब हम पढ़ते हैं, पहले पद में तो मैंने आपको बता दिया, वहां पर लिखा है कि अपने सृजनहार को हमें याद रखना है इससे पहले के विपत्ति के दिन आए। और लिखा है कि इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाए और वर्षा होने के बादल फिर ना घिर जाए, उस समय घर के पहरुए कांपेंगे और बलवंत झुक जाएंगे और पीसनहारियां थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देंगी और झरोकों में से देखने वालियां अंधी हो जाएंगी और सड़क की ओर वे किवाड़ बंद होंगे और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा और तड़के चिड़िया बोलते ही एक उठ जाएगा और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। फिर जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएंगी और बादाम का पेड़ फूलेगा और टिड्डी भी भारी लगेगी और भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम न देगा, क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। ये भयंकर भविष्यवाणी है दोस्तों। यहाँ पर सुबोपदेशक भी लिखता है अंत के दिनों के बारे में, पतरस भी वहाँ पर जिक्र करता है, पौलुस ने भी बहुत बताया। और सबसे बड़ी बात हमारे प्रभु यीशु मसीह ने लूका 21 अध्याय में बहुत सारी बातें हमें बताई हैं कि हमें क्या करना है अंत समय में, क्योंकि हमें धीरज धरना है, संयम रखना है, हमें प्रार्थना में लगे रहना है और परमेश्वर को कभी नहीं भूलना है। जब हम याद रखेंगे परमेश्वर को, तब परमेश्वर क्या करेगा, हमें इन सारी विपत्तियों से क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, बाहर निकाल कर लेकर आएगा। हमें करना क्या है, आइए देखेंगे भजन संहिता और उसका 37 अध्याय 1 से 6 पद तक मैं पढ़ूंगा। भजन संहिता 37 1 to 6। कुकर्मियों के कारण मत कुटिल काम करने वालों के विषय ढा न कर, क्योंकि वे घास की नाई झट कट जाएंगे और हरी घास की नाई मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख। हमने 2 काम तो करनी है। पहला काम अपने सृजनहार को याद रखना है, दूसरा काम प्रार्थना में लगे रहना है, सचेत रहना प्रार्थना के लिए। लेकिन भजन संहिता का लिखने वाला दाऊद यहाँ पर हमें बताता है कि हमें यहोवा पर भरोसा रखना है, भला करना है, देश में बसे रहना है और सच्चाई में मन लगाए रहना है। यहोवा को अपने सुख का मूल जानना है और वही हमारे मनोरथों को पूरा करेगा। लिखा है अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। और वह तेरा धर्म ज्योति की नाई और तेरा न्याय दोपहर के उजाले की नाई प्रकट करेगा। चाहे सूरज अंधेरा हो जाए, चांद खत्म हो जाए, रोशनी खत्म हो जाए, लेकिन जो धर्मी लोग हैं, जो इस तरह से अपने जीवन को बिताते हैं, जो प्रार्थना में लगे रहेंगे, जो सचेत हो जाएंगे, जो सजग हो जाएंगे, जो परमेश्वर के नाम को स्मरण रखेंगे, परमेश्वर को स्मरण रखेंगे और उसके आगमन की तैयारी में लगे रहेंगे, परमेश्वर उन्हें सूरज के उजाले की नाई, दोपहर के उजाले की नाई प्रकट करेगा। उनका उजाला पूरे जगत में फैलेगा। दोस्तों, बहुत कठिन समय आने वाले हैं। अब हमें सारी बातों को छोड़कर परमेश्वर की ओर मुड़ना है, वापस परमेश्वर के पास आना है, पश्चाताप करना है, घुटनों पर आना है, प्रार्थना करनी है कि प्रभु जो भी हमसे गलतियां हुई उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अब हम तेरे आगमन की तैयारी में लग जाएं। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सके, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का शुभ आगमन बहुत निकट है और बाइबल ने हमें पहले ही बता दिया है कि हमें
कैसे अपनी तैयारी करनी है। 2 बातें मैंने आज आपको बताई हैं। परमेश्वर को स्मरण रखना है, वचन पढ़ के, प्रार्थना करके, आराधना करके, और दूसरी बात, हमें प्रार्थना के लिए सचेत रहना है, क्योंकि कुछ नहीं पता प्रभु यीशु मसीह कब आ जाए। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पर्स में आज का सवाल है कि कौन बादलों पर आने वाला है या बादलों के साथ आने वाला है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है। अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेस करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। आपको पूरी जानकारी उसी समय दी जाएगी। और अगर आप फ्री में गिटार सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे बेटे का जो चैनल है मैसी विद गिटार्स, उसका लिंक डाला है। आप उसे क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और क्लासेस अटेंड कीजिए। आप गिटार सीखेंगे बहुत अच्छी तरह से और फिर अपने चर्च में गिटार के साथ परमेश्वर की महिमा कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और सजग, सावधान, सचेत हो जाइए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।